अगर आप YouTube से कमाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ITR फाइलिंग 2025 की ड्यू डेट इस बार 15 सितंबर रखी गई है और लास्ट डेट 31 दिसंबर है। अगर आप ड्यू डेट मिस करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि यूट्यूबर सही तरीके से ITR फाइल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यूट्यूबर क्रिएटर को ये रिकॉर्ड रखना होगा कि उन्होंने सोशल मीडिया या यूट्यूब से कितनी कमाई की है। इसके साथ ही जो उन्होंने कंटेंट बनाया है उसमें कितना खर्चा आया है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। यूट्यूब क्रिएटर अपनी इनकम को बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के नाम पर फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही सही टैक्स रिजिम का चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टैक्स पेयर को ITR 3 या ITR 4 के तहत टैक्स फाइल कर सकते हैं। वे बार बार नई टैक्स रिजिम से पुरानी या पुरानी से नए टैक्स रिजिम में शिफ्ट नहीं कर सकते। कौन सा ITR फॉर्म सही है? यूट्यूब क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए ITR फॉर्म 3 और ITR फॉर्म 4 सही रहेंगे। ये दोनों फॉर्म बिजनेस और प्रोफेशनल में होने वाली इनकम के लिए चुने जाते हैं। अगर आप ITR फॉर्म 4 का चयन तब कर सकते हैं जब आपकी इनकम सालाना 50 लाख रुपया से ज़्यादा ना हो। अब आइए जानते हैं कौन सा फॉर्म किसके लिए सही है। ITR 1 सैलरी के लिए, ITR 2 सैलरी और कैपिटल गेन के लिए, ITR 3 बिजनेस और कैपिटल गेन के लिए, ITR 4 बिजनेस से हुई कमाई वालों के लिए। ITR 1 सबसे आसान है। ITR 1 के तहत इनकम टैक्स नहीं फाइल करता है जिनकी कमाई केवल सैलरी से हो रही हो। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो शेयर बाजार या कहीं और निवेश करते हैं या जिनकी कमाई के अन्य सोर्स हैं, वे ITR 2 का फॉर्म उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो सिर्फ बिजनेस से कमाते हैं उन्हें ITR 3 और जो बिजनेस के अलावा अन्य सोर्स से कमाते हैं उन्हें ITR 4 के तहत रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके अलावा कैपिटल गेन में क्या क्या शामिल है? बिजनेस और सैलरी के अलावा अन्य सोर्स से होने वाली कमाई कैपिटल गेन में शामिल है। इसमें शामिल है शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, वैल्यूएबल चीज़ें जैसे सोना, चांदी, महंगी पेंटिंग। अगर यूट्यूबर नाबालिग है तो टैक्स कैसे लगेगा? अगर यूट्यूबर एक बच्चा है तो उसकी कमाई को पेरेंट की इनकम से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर बच्चा खुद मेहनत और स्किल के जरिए वीडियो बना रहा है और कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो उसकी इनकम सिर्फ बच्चे के नाम पर टैक्स होगी। इसे पेरेंट की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा।